हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्टग्रेसक्यूएल के बारे में। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आपका डेटाबेस क्या होता है, स्कीमास, टेबल्स, रोज, कॉलम्स और साथ में डेटा टाइप्स और प्राइमरी कीज और यूयूआईडी, ये सभी पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर आते हैं। तो ये एक बिगनर फ्रेंडली वीडियो होने वाली, जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस के बारे में देखेंगे, टेबल्स के बारे में देखेंगे, स्कीमास के बारे में देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर न्यू हो डेटाबेस के अंदर तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर बिगनर्स के लिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हमने बात किया था कि पोस्ट ग्रेसक्यूएल को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको पीजी एडमिन 4 आपको यहाँ पर जो यूआई पार्ट है इसका, कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। पर फिर हमने देखा था कि डेटाबेस था आपका यहाँ पर, और हमने एक डेटाबेस भी यहाँ पर क्रिएट करके देखा था। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोस्टग्रेस करके एक जो डेटाबेस हमें पोस्टग्रेसक्यूएल बाय डिफ़ॉल्ट देता है। बट अगर आप यहाँ पर कोई एक डेटाबेस अपना क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो अगर आप पोस्टग्रेसक्यूएल का अगर आप यहाँ पे सर्वर देखोगे तो सर्वर के अंदर आप यहाँ पे डेटाबेस आप देखोगे, है ना, ये चीज़ जैसे कि कंपनी डीबी और यहाँ पर ई कॉमर्स डीबी, हमारे पास दो डेटाबेस हैं। इसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर है यहाँ पर आप देखोगे, इसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। आप यहाँ पर दोनों जगह पे आप देख सकते हो, क्योंकि दो हमारे पास डेटाबेस है। ओके, यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये वाला आपका दूसरा डेटाबेस है। यहाँ पर फिर आप एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स आप देखोगे, जिसको हम लोग टेबल्स बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग अपना डेटा रखते हैं ना, हर एक टेबल के अंदर एक रो होती है, मल्टीपल रोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा है अपना। और इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट्स है और ऑर्डर्स है, जो अपना ई कॉमर्स डीबी है और इसके अंदर। तो इसको अगर आपको एक सिंपल तरीके से अगर आपको यहाँ पर समझना है, याद रखने के लिए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एक हमारे पास कैबिनेट होता है, जिसके अंदर जो आउटर लेयर होती है इसकी, जिसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर, जो कि सबसे बाहर होता है, जो आप यहाँ पर देखोगे। उसके अंदर फिर हमारे पास ये ड्रॉवर्स होते हैं, बहुत सारे, है ना, मल्टीपल ड्रॉवर्स होते हैं, जिसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर कंपनी एक ड्रॉवर हो गई, आपकी ई कॉमर्स एक ड्रॉवर हो गया। फिर होता है आपका यहाँ पर स्कीमा, जो कि हम लोग यहाँ पर फोल्डर्स बोलते हैं, जिसके अंदर, है ना। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे पब्लिक हमारी एक स्कीमा हो गया इसी तरीके से अपने डेटाबेस के अंदर। अब ये जो स्कीमा है इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे एम्प्लॉयज़ करके हैं। जैसे कि आपने एक जो है यहाँ पर कैबिनेट के अंदर आपने हर एक डेटाबेस के अंदर या फिर फोल्डर के अंदर आपने कुछ रजिस्टर्स रखे हुए हैं। तो वो जो रजिस्टर होते हैं वो हमारे टेबल्स हो गए बेसिकली एक तरह से। और इस टेबल के अंदर जो अपना रजिस्टर है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो, है ना। जो आप यहाँ पर देखोगे एक रो हो गई, एक दो हो गई, है ना, इसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हायरार्की है वो अपनी कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपका आएगा सर्वर, फिर डेटाबेस, फिर स्कीमा और फिर टेबल, और फिर उसके अंदर हमारे पास एक रो रहेगा। ये जो अपना डेटाबेसेस है इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे पोस्टग्रेस करके एक जो है हमारा ये डेटाबेस है ना। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर फिर आएगा यहाँ पर ये स्कीमास है इसके अंदर, है ना। स्कीमास के अंदर आप चलो, ये रहा। इसके अंदर आप देखोगे तो ये रहा आपका पब्लिक नाम से एक स्कीमा। और इसके अंदर अगर आप चलोगे तो यहाँ पर फिर आपको मिलेगा टेबल्स करके, फिर आप इसके अंदर टेबल्स आप देख। तो डेटाबेस क्या होता है कि ये एक कंटेनर होता है जिस जो कि काम करता है आपके एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास एक ई कॉमर्स नाम की एक जो है डेटाबेस है, जिसके अंदर आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हो यूजर्स की डिटेल, आप प्रोडक्ट्स की डिटेल, ऑर्डर्स की डिटेल और पेमेंट्स, किसने पेमेंट किया। तो ये सारा जो डेटा रहेगा, ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर होगा। तो डेटाबेस क्या है कि एक जगह है, कुछ इस तरीके से हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है वो सारा अपना डेटा यहाँ पर स्टोर करती है, जिसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। और जो डेटा स्टोर करने का एक तरीका होता है, वो तरीका होता है आपका यहाँ पर कि टेबल्स की फॉर्म में आप डेटा को स्टोर करो। तो अगर आपको कोई डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है तो ये रही उसकी क्रिएट कमांड, जैसे कि यहाँ पर है ई कॉमर्स डीबी करके। तो अगर मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर कोई एक डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट पर जाऊँगा और यहाँ पर डेटाबेस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ एक जो डेटाबेस है ना, ये हमारा यूआई पार्ट। अगर आपको यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, एक कमांड थी या एक क्वेरी थी, अगर आपको इसको रन करके अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका क्वेरी टूल वर्क स्पेस है, और इसके अंदर से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो सर्वर है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे पासवर्ड आप डाल देंगे, जैसे कि मेरे केस में ये रूट है। और फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट एंड ओपन क्वेरी पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने जो भी कमांड थी, वो है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। और फिर हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। ये जो एग्जीक्यूट वाला बटन है, इस पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई क्रिएट डेटाबेस
क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन इतने सेकंड के अंदर। अब अगर हम लोग वापस यहाँ पर चलते हैं, डेटाबेस देखिए अभी फिलहाल के लिए एक ही दिखा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन ले करके राइट क्लिक करके अगर हम रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ देखिए एक और डेटाबेस आपको यहाँ पर दिखा रहा है जो कि है ई कॉमर्स डीवी करके। और इसके अंदर आप देखोगे तो वापस से यहाँ पर आपको स्कीमाज मिलेंगे। पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर टेबल्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक स्कीमा क्या है कि लॉजिकल ग्रुपिंग होता है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर आता है टेबल्स, व्यूज़ और फंक्शंस, है ना। ये सभी चीज़ें एक स्कीमा के अंदर आती हैं, जिसके अंदर पब्लिक फोल्डर है, सेल्स है, इन्वेंट्री है ना, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपके स्कीमास के अंदर आएंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है कि भाई सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रहता है, टेबल्स हमारी स्ट्रक्चर्ड आपको यहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो ईजिली, और मेंटेन आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको स्कीमा यहाँ पर क्रिएट करना है तो आप ये वाली कमांड आप यहाँ पर रन कर सकते हो, जो कि सेल्स के नाम की है। फिर आता है आपका यहाँ पर टेबल, कि टेबल क्या होती है। देखिए जो अपना टेबल है ना, वो अपनी एक्सेल सीट की तरह होता है, जिसके अंदर कुछ इसी तरीके से हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर होता है आपका आईडी, यहाँ पर है नेम और एक ईमेल, ये हमारी फील्ड्स है। इसके अंदर आप और भी फील्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मान लीजिए कल को आपको चाहिए होगा यहाँ पर डीओवी ऐड करने के लिए, तो आप यहाँ पर डीओवी यहाँ पर ऐड कर लोगे ना, यहाँ पर यूजर्स की डीओवी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग डेटा अपना स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टोर्स रिलेटेड डेटा इन रोज, है ना, इसको रो बोलते हैं बेसिकली। अगर कोई टेबल क्रिएट करना है तो आप ये वाली कमांड आप यहाँ पर रन करते हो, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो एक टेबल के अंदर हमारे पास था आईडी, नेम और ईमेल। इस चीज़ को बोलते कॉलम्स, है ना। ये जो हमारा ये है एक पूरा कॉलम है, ये है ना, नेम का है, एक ईमेल का है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो है एक सिंगल, जैसे कि वन है और यहाँ पे नाम है और उसका ईमेल एड्रेस है, इसको बोलते हैं रो, है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे रो 1, रो 2 और रो 3 करके आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि भाई कॉलम्स होल्ड द टाइप ऑफ द डेटा, कि भाई आईडी किस टाइप की होगी, नेम किस टाइप का होगा, ईमेल्स किस टाइप के होने वाले हैं। तो हम लोग टाइप बेसिकली अपने टेबल के अंदर स्टोर करके रखते हैं कि वो किस टाइप का डेटा वो होल्ड करेगा, वो वाला कॉलम। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो टर्म थे, एक तो था टेबल और एक था आपका स्कीमा। देखिए ये ना बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है ये दोनों, इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनके लिए, कि भाई टेबल्स और स्कीमा में आप अंतर बताओ। तो देखो एक टेबल क्या होती है कि ये एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है जो कि हम लोग रो और कॉलम की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। बट स्कीमा क्या होता है कि ये एक नेम स्पेस की तरह होता है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है हमारे डेटाबेस के सभी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि टेबल हो गया, उसका व्यूज़ हो गए, इंडेक्सेस हो गए। तो अभी आपको व्यूज़ और इंडेक्सेस तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको टेबल्स पता है, तो आप ये समझिए कि टेबल्स भी है, उसके अंदर व्यूज़ भी आ जाएगा, इंडेक्सिंग भी आ जाएगी। ये सभी चीज़ें मैनेज करता है अपना स्कीमा, और टेबल सिर्फ इसका एक पार्ट है स्कीमा का, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे टेबल्स के अंदर हम लोग ये पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं, और इस स्कीमा के अंदर ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख पाओगे। अब देखते हैं हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में। तो अभी हमने देखा था कि एक जो कॉलम है वो एक डेटा टाइप होल्ड करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर के लिए है INT, जिसके अंदर हम लोग नंबर स्टोर करते हैं। फिर बिग इंट है, यहाँ पे बड़े नंबर स्टोर करते हैं। बुलियन वैल्यू है जो कि ट्रू और फॉल्स, है ना, सही या गलत, बस यही वो जो है चेक करता है। फिर है वैरचर जो कि टेक्स्ट नाम से ये जो है स्टोर करता है टेक्स्ट के लिए। और एक होता है टेक्स्ट फील्ड जो कि लॉन्ग टेक्स्ट को स्टोर करता है ना, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई एक आप जो ब्लॉग बना रहे हो, तो उसके अंदर जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, इसको आप यहाँ पर स्टोर करते हो अपने लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर। फिर है आपका यहाँ पर डेट, तो हम लोग यहाँ पर डेट स्टोर करते हैं, टाइम स्टेप के अंदर डेट प्लस टाइम दोनों स्टोर कर लेते हैं। और डेसिमल के अंदर हम लोग जैसे कि 2.4 है या 40 है, तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है, जो पॉइंट्स वाली होती है, डेसिमल वैल्यू होती है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं डेसिमल टाइप के अंदर। देखिए ये डेटा टाइप्स हम लोग जब यूज़ करते हैं, जब हम लोग टेबल बनाते हैं, तो टेबल के अंदर हमें फील्ड्स डिफाइन करते हैं। जैसे हमने आईडी डिफाइन किया, तो आईडी हमें पता है कि हमारी इंटीजर टाइप की रहेगी, तो हम लोग उसको इंट रखते हैं। फिर हमने यहाँ पर नेम लिखा कि भाई नेम रहेगा, तो नेम हम लोग ये वाला टाइप रखेंगे यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर मान लीजिए डिस्क्रिप्शन आप जो है ऐड कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट लोगे, और कब ये क्रिएट की गई है ना, कोई एक ब्लॉग है या कोई एक यूज़र है, वो कब क्रिएट किया गया, तो हम आप वहाँ पर टाइम स्टैम्प रखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग अपने जब हम लोग अपना टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि हमारे पास इंट है, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके की वैल्यू हम लोग रखते हैं, है ना, जो कि स्टोर्स होल नंबर, है ना, जो भी होल नंबर होता है। फिर बिग इंट है जो कि बड़े नंबर्स को स्टोर करता है। डेसिमल नंबर जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि पॉइंटिंग में जो नंबर्स होते हैं, हमारे डेसिमल जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको स्टोर किया जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर था टेक्स्ट टाइप का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके की वैल्यू हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं ना। वैरचर 255 हमने उसका लेंथ दिया हुआ है कि भाई 255 तक वो स्टोर कर सकता है। फिर एक है टेक्स्ट जो कि लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है ना, जैसे बड़े बड़े टेक्स्ट आप वहाँ पर स्टोर करते हो।
फिर आप यहाँ पर डेट टाइप के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट के अंदर हम लोग इस तरीके की डेट स्टोर करते हैं, बट टाइम स्टैम्प के अंदर हम लोग डेट प्लस टाइम दोनों स्टोर करते हैं। जो आप यहाँ पर देखोगे डेट और ये रहा आपका टाइम, दोनों हम लोग एक ही फील्ड के अंदर यहाँ पर स्टोर करते हैं। फिर था आपका प्राइमरी की। देखिए एक और टर्म है प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास नेम है, आप यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी नेम है, तो ये आपकी प्राइमरी की नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है वो डुप्लीकेट्स हैं। और प्राइमरी की वही होगी, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइमरी की वही हो सकती है जो यूनिक हो, नॉट नल हो, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 करके आ रहा है, ये हमारी प्राइमरी की हो सकती है क्योंकि सभी वैल्यूज़ यहाँ पर यूनिक है। तो जितने भी रॉ रहेंगे ना, सबको एक अलग से नंबर दिया जाता है जिसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। ये भी बहुत इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है या आपके एग्ज़ाम में भी आता है कि प्राइमरी क्या होता, प्राइमरी की क्या होती है एक टेबल के अंदर। अब देखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। देखिए जो भी आपने ये प्राइमरी की बनाई है, ये होती है ऑटो इंक्रीमेंट, है ना। ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होती रहती है। तो अगर आपको ये एक डेटा, अगर आप लास्ट में कोई मान लीजिए आप ये जो एक और डेटा यहाँ पर ऐड कर रहे हो, जैसे श्याम करके है मान लीजिए, तो सिर्फ आप श्याम आप यहाँ पे ऐड करोगे, जो उसका आईडी रहेगा वो ऑटोमेटिकली हमारा डेटाबेस हैंडल कर लेगा। उसको पता है कि लास्ट में 3 था तो अब इसको आईडी यहाँ पर 4 देना है ना। तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। इसी चीज़ को बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। और ये चीज़ जब हम करते हैं, जब हम लोग अपनी टेबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उसी टाइम हम लोग यहाँ पे सीरियल, ये जब थोड़ा पहले यूज़ होता था, अब लेटेस्ट में पोस्टग्रेसक्यूएल ने चेंज किया हुआ है, बट आप इसको समझ सकते हैं कि ये ऐड करने से ये आईडी इंक्रीमेंटल हो जाती है, जो अपने आप इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक नंबर फॉर द प्राइमरी की कॉलम, है ना। एक यूनिक नंबर यहाँ पर जनरेट करता है। अब एक वर्ड यहाँ पर है यूयूआईडी का। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यूयूआईडी एक इस टाइप का है। देखिए यूयूआईडी होता है आपका यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, जो कि ग्लोबली यूनिक होता है। और ये मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर होता है। जब हम लोग सैश बनाते हैं या कोई बड़ी एप्लीकेशन जब हम बना रहे होते हैं, माइक्रो सर्विसेज या फिर एपीआई, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर यूयूआईडी यहाँ पर यूज़ करते हैं आईडी कॉलम की जगह पे। या तो आप आईडी यूज़ कर सकते हो। आईडी में क्या होता है कि 1 2 3 4 ऐसे आईडीज चलती है हर एक रिकॉर्ड की। लेकिन यूयूआईडी में कुछ इस तरीके की आईडी यहाँ पर स्टोर होगी आपके प्राइमरी की के अंदर, है ना, जो काफ़ी यूनिक भी है और काफ़ी सिक्योर भी मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों के अगर हम डिफरेंसेस देखें यहाँ पर, तो ऑटो इंक्रीमेंट जो हमने देखा था उसके अंदर कुछ इस तरीके का रहता है, 1 2 3 ऐसे चलेगा। लेकिन यूयूआईडी के अंदर कुछ इस तरीके की आईडी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये आपका ईजी टू रीड होता है, आप आसानी से आप इसको रीड कर सकते हो और बहुत कम साइज़ में होता है। लेकिन ये जो अपना यूआईडी है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। जो एक हैकर है या जो बाहर का बंदा है, वो उसको ईज़िली गैस नहीं करता है। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हो, जो बड़े सिस्टम होते हैं, तो उसके अंदर अक्सर यूयूआईडी यूज़ किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर अपने पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक ई-कॉमर्स डीबी आपने बनाया है। अब हमें एक टेबल यहाँ पर बनानी है, तो हम लोग चलेंगे अपनी स्कीमास के अंदर और यहाँ पर टेबल्स पे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, है ना। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे टेबल पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर टेबल का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया, मान लीजिए यूज़र्स नाम दिया मैंने, और फिर हमें यहाँ पर कॉलम्स पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर कॉलम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि कौन-कौन से कॉलम चाहिए। तो मान लीजिए कि मुझे चाहिए सबसे पहले यहाँ पर आईडी, तो मैंने यहाँ पर आईडी लिखा। डेटा टाइप हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर, या आप यहाँ पे बिग इंट इसको लिख सकते हैं और फिर आप नॉट नल कर लीजिए इसको, और प्राइमरी की आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे एक और कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर नेम ऐड कर लिया, यहाँ पे कैरेक्टर पेयरिंग करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पे 255 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। नॉट नल पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस पे जाना चाहते हो, कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। कंस्ट्रेंट के अंदर पार्टीशंस है, पैरामीटर्स है, सिक्योरिटी, और यहाँ पे जो एसक्यूएल जनरेट हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई वैरकर 255 इस तरीके की एसक्यूएल। तो अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो यही वाली एसक्यूएल यहाँ पर रन की जाएगी पीछे। एक चीज़ और है, जो अपना कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइमरी की मिलेगी आपको, फॉरेन की है, चेक्स है, यूनिक है ना। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए हम लोग इसी पे जो अपना कॉलम्स था यहाँ तक, इसको हम लोग यहाँ पर सेव करके देखते हैं। तो जो भी हमने सेव किया आप यहाँ पर देखेंगे, यूज़र्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कॉलम्स है, तो इसके अंदर आईडी और नेम आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर यूज़र्स पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर व्यू एडिट डेटा पे हम लोग ऑल रोज पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं।
तो अभी देखिए ये वाली क्वेरी यहाँ पर रन हुई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक यूजर्स करके, जिससे कि हम लोग सभी डेटा यहाँ पे फैच कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई डेटा इसके अंदर नहीं है। अगर हमें कोई डेटा यहीं पे इंसर्ट करना है तो हमें सिंपल यहीं पे एक इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर रन करनी पड़ेगी। ये बोल रहा है कि क्या आप मैनुअल एडिट करना चाहते हो, तो हाँ हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू, और ये रहेगा आपका पब्लिक डॉट यूजर्स टेबल है अपनी, उसके अंदर। और फिर आप यहाँ पे पास कर सकते हो नेम, क्योंकि हम लोग सिर्फ नेम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेट से आपने यहाँ पे सिंपल अजय करके यहाँ पर आपने लिख लिया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करिए यहाँ पर क्लिक करके। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए ये एरर दे रहा है, बोल रहा है कि जो आईडी है वो आपकी नॉट नल है, आपको आईडी भी यहाँ से पास करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। टेबल तो वहाँ पर हमने इसको प्राइमरी की के तौर पे हमने यहाँ पर लिखा था ना, बट इसने प्राइमरी की अभी ये ऑटो इंक्रीमेंटल नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा नहीं ले रहा है, इसकी वजह से अभी ये एरर दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और एक राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। और अब हम लोग इसको एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कॉलम्स के अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आईडी है, इसको हमने यहाँ पर प्राइमरी की पे हमने चेक किया हुआ था। तो हम लोग एडिट रो पे क्लिक करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने कंस्ट्रेंट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं आइडेंटिटी करके इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट हम लोग कर देते हैं 1 से, स्टार्ट 1 से ही रहेगा। और फिर हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर सेव किया, एक बार फिर से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर आते हैं कॉलम्स के अंदर, एडिट पे फिर से जाते हैं, यहाँ पर चलते हैं अपने कंस्ट्रेंट के अंदर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें फिल कर दी है ऑटोमेटिकली। तो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ तक इस नंबर तक वो डेटा यहाँ पर स्टोर कर पाएगा इसके अंदर। अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं और एक बार फिर से इसी क्वेरी को यहाँ पर रन करके देखते हैं। ओके, तो अब देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया है और आईडी हमने यहाँ से पास नहीं की है। अब फिर से हम लोग इसके अंदर यहाँ पर क्वेरी हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये वाली क्वेरी यहाँ पर रन की थी सिलेक्ट करने के लिए। तो इसको हम लोग वापस से क्वेरी के अंदर लेके आते हैं और यहाँ पर फिर से रन कर देते हैं इसको। तो अब देखिए एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, जो कि 1 आईडी है उसकी प्राइमरी की। ओके, एक और यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। तो हमने फिर से वापस से क्वेरी हिस्ट्री में चलते हैं, इंसर्ट वाली क्वेरी को उठा लेते हैं और इसके अंदर एक और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा रोहन करके, और फिर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं और वापस से हम लोग चलते हैं यूज़र्स पे और व्यू एडिट डेटा और ऑल रोज हम लोग यहाँ पे फैच कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो अजय और एक रोहन, जो कि आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटल है। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देख लिया कि पोस्टग्रेसक्यूएल का आर्किटेक्चर कैसा होता है, डेटाबेस क्या होता है, स्कीमा क्या होते हैं, आपके टेबल, रोज, कॉलम्स, डेटा टाइप्स, प्राइमरी की क्या होती है, कीज़ क्या होते हैं ना, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है आपका, और यूयूआईडी भी हमने देखा कि क्या होता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम लोग अगली वीडियो के अंदर पूरा एक करड़ ऑपरेशन बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ये काफ़ी कुछ यहाँ पर मेंशन करेंगे, कैसे आपको इंसर्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आप अपडेट कर सकते हो, कैसे आप डिलीट कर सकते हो ना। ये सारा ऑपरेशन हम लोग अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, तो थोड़ा सा और आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि आप कैसे पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ में आप वर्क कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।